आजाद कश्मीर में इस वक्त एक तमाशा लगा हुआ है। 19 कैदी जेल को तोड़कर फरार हो चुके हैं। उन कैदियों को इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। उनमें से मुतअद्दिद कैदी सजा मौत के सजा भुगत रहे थे, कुछ हवालाती थे, कुछ 25 साल यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे थे। जबकि उनमें एक नाम गाजी शहजाद का है जो कि सर फहरिस्त है। 1 करोड़ का इनाम उनके सर पे रखा गया। जिंदा या मुर्दा उनकी इतला देने वाले को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसके बाद 30 लाख से 1 करोड़ तक के मुतअद्दिद इनामात रखे गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी अनोखी सोच, अपनी अनोखी आइडियोलॉजी लेकर रियासत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मौसूफ ने जो रियासत का हाल किया जब प्रोटेस्ट हुए 11 मई के, उसमें जिस तरह से इन्होंने मिसमैनेज किया, जिस तरह से इन्होंने रेंजर्स वहां पर बुलाकर लोगों को सीधी गोलियां मरवाई, जिस तरह से रेंजर्स के ऊपर, रियासती अदारे के ऊपर लोगों को हमला करवाया लोगों से, और जिस तरह लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठकर, जिस तरह से वज़ीर आज़म की एक ज़िम्मेदार कुर्सी पर बैठकर ये कहते हुए नजर आए कि एहतजाज तुम्हारा बाप करेगा, तुम्हें अगर करने आए एहतजाज, ये जो कुछ गैर संजीदा सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, तो प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर नहीं होते, पुल बंद करके दिखाओ। ये वो वज़ीर आज़म है जो कि अपनी अनोखी सोच लेकर, जिसे इंटेलिजेंस ने मुबीना तौर पर इतला दी कि भाई गाजी शहजाद जेल तोड़ेगा। इन्होंने कहा जी मेरा रावलाकोट विजिट है, रावलाकोट में उसकी फैमिली, उसके चाहने वाले, जो कि रावलाकोट में नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, तो वो वहां पर हालात खराब कर देंगे, तो मैं अब इस प्रोटेस्ट को फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मूव नहीं करता। अस्करी इदारों की तरफ से मुबीना तौर पर अदालत से अप्रोच किया गया। अदालत का ऑर्डर सामने आया। अदालत ने अहकामात जारी किए कि इन कैदियों को किसी और महफूज जेल में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने वहां पर भी अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया। जिस तरह से उनकी तबीयत है कि हर बात, जो वो बात जिस पर समझ बूझ रखी जाए, उसे वो इग्नोर करते हैं। इग्नोर करके मौसूफ ने किया ये कि गाजी शहजाद को जेल से मूव नहीं किया, और फिर जब वो जेल तोड़ गए तो इस रियासत का पैसा, इस रियासत की अवाम का पैसा, वो पैसा जिस पर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम का हक है, उसे इनाम के तौर पर रख दिया कि इन कैदियों को जिंदा या मुर्दा सामने लाया जाए। इस वक्त पूरी रियासत की पुलिस फोर्स हर जगह नाके लगाए बैठी है। इस वक्त ड्रोन की मदद से जंगलों की मॉनिटरिंग की जा रही है, और शायद इन्हें पता नहीं कि गाजी शहजाद था कौन। गाजी शहजाद वो शख्स था जो कि पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर रहा, जिसको उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सनद जारी की उनकी बहादुरी और उनकी जुरात पर। गाजी शहजाद वो शख्स था जो कि अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में जहाद लड़ता रहा, जो कि इंडिया के खिलाफ कश्मीर में जाकर जहाद लड़ता रहा। जब वो वापस आया तो उन्हें पता चला कि ये हमारे हाथों का खिलौना नहीं। उसने अपनी एक अस्करी तंजीम बनाने का ऐलान किया, तो उसे कैद कर दिया गया। और कैद करने के बाद इनकी नाअहली देखें। चलें, आप कैद करते हैं, आपका नजरिया, आपका बयानिया अलग बात है। जब आप कैद करते हैं तो आप इस तरह की सिक्योरिटी लगाते हैं कि जो 2 दफा भारत की जेल तोड़ के आया, आप उसे अपनी जेल, अपनी इन कमजोर दीवारों के पीछे रखना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि आप अकले कुल्ले और आप रख लेंगे। तो गाजी शहजाद तो जेल तोड़ गया, वो 19 लोग और एक जिसके आपने मार दिया, वो आपके मुंह पर तमाचा तो मार के चले गए। मगर मजाल है कि इस जिम्मेदार कुर्सी पर, वज़ीर आज़म की जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ ये सरफिरा शख्स, इसे गैरत आई हो, इसे शर्म आई हो। ये वो जो 11 मई में लोगों को इसने मरवाया, जो स्कूल की बच्चियों को इसने शेल मरवाए, जो इसने वहां पर लोगों के सीनों में गोलियां मरवाई रेंजर से, मजाल है इस शख्स को शर्म आई हो। अब करोड़ों के ऐलानात करता फिर रहा है, ये इस्तीफा दे और अपनी कुर्सी छोड़कर निकल जाए। आज पीआईडी को ये इस तरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे इसके घर की ये कोई एक इसका अपना सोशल मीडिया विंग है, कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपगंडा किया जा रहा है। इस प्रेस रिलीज से पहले मेरी कोई वीडियो, कोई ट्वीट इस हवाले से नहीं आई, मगर जब ये शख्स ये पीआईडी को इस तरह इस्तेमाल करता है, रियासती अदारे को अपनी पर्सनल तशहीर के लिए इस्तेमाल करता है, और कहता यह है कि लोग इसके खिलाफ प्रोपगंडा करें। भाई तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे एक बदबख्त इंसान हो, तुम्हारा जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तुम इस वक्त अस्करी अदारों की रिकमेंडेशंस को इग्नोर करते हो, तुम अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाते हो, तुम रियासत की अवाम की जो मर्जी है, जो मंशा है, जो राय है, उसे कुचलते हो, और तुम कहते हो कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती। फिर जब प्रोटेस्ट होता है, फिर जब असल लोग जो हैं, जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, वो उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, तुम बेशर्मों की तरह मुंह लेकर सामने आ जाते हो। यकीन करें, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस वक्त रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म की जिम्मेदार कुर्सी पर इस तरह का एक गैर जिम्मेदार शख्स, एक ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स,
ایک اراپرست شخص بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ شخص اب بٹھا دیا گیا ہے تو اس کو ہٹایا اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اس سے ہٹانے کے بعد انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہمارا انتخاب غلط تھا۔ بھائی آپ کا انتخاب ہمیشہ سے غلط رہا، ایک دفعہ اور صحیح۔ یہ شخص ریاست کے قابل، ریاست کی اس معتبر کرسی کے قابل اور ریاست کے اس ایک معتبر منصب کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ باعث شرم ہے۔